हेलो फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पे बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें हमको डीपली तरह से बताएंगे कि साइंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेने के बाद साइंस का पूरा सिलेबस समझ जाइएगा, आपको तैयारी करने में इजीली लगेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। सबसे पहले समझिए साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का पेपर होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का, परंतु यहाँ पर एग्जाम में आप 80 मार्क्स का ही पेपर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखे हुए देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें ये तीनों सब्जेक्ट में से प्रैक्टिकल आते हैं जो 20 अंक का होता है। तो 20 अंक आपका एग्जाम से पहले ही स्कूल में प्रैक्टिकल बना कर दिया जाता है। तो आपको आप यहाँ पर एग्जाम आप कितना देना पड़ा है, अगर बात करें कि हम एग्जाम कितना देंगे, तो एग्जाम हम यहाँ पर टोटल 80 अंक का ही देंगे। अब इस 80 अंक के हम वर्गीकरण देखेंगे किस तरह से बांटा गया 80 अंक में। अच्छा, सबसे पहला में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि विज्ञान में 3 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 80 मार्क्स का एग्जाम देना है। और इस 80 मार्क्स में आप यहाँ पे देख सकोगे कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करना ऑब्जेक्टिव। और प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रत्येक 1 अंक का होता है। याद रखिएगा, जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 1 अंक का होता है। अगर हम बात कर लें सब्जेक्टिव का, तो यहाँ पर आप सब्जेक्टिव 40 अंक के पूछे जाएंगे, परंतु 40 अंक में फिजिक्स भी रहेंगे, केमिस्ट्री भी रहेंगे और बायो भी रहेंगे, ठीक है। इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। तो अब समझिए कि फिजिक्स का कितने क्वेश्चन रहेंगे, रसायन का कितना क्वेश्चन रहेंगे और जीव विज्ञान के क्वेश्चन कितना रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं, और फिजिक्स में खास करके बात कर लें कि लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, डबल क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जिसमें आपको सोल्यूशन करना है मात्र 4 क्वेश्चन का, और 4 क्वेश्चन और ये प्रत्येक 2 अंक के हो गए। तो आपको 8 अंक का यहाँ पर आप बना सकते हैं। 8 अंक का आपको फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अगर बात करें इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा कि मात्र आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डबल में, जिसमें आपको सिर्फ 1 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और बस 1 प्रश्न होगा जो 6 अंक के होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो रहेंगे, परंतु आपको 1 को सोल्यूशन करना है, और वह 1 क्वेश्चन होंगे वो 6 अंक के होंगे। देख रहे होंगे इस सोल्यूशन आपको 1 क्वेश्चन का करना है, 1 क्वेश्चन का 6 अंक का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम फिजिक्स के समझ चुके हैं बस। यानी कि इसमें आप बात कीजिएगा कि सर टोटल कितना रहेगा, तो 8 और 6 हमारा 14, यानी कि अपनी 14 नंबर फिजिक्स से आ जाता है, ठीक है। 14 नंबर हमारा फिजिक्स से आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में, तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको कॉमन लग रहा होगा कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न सभी में सेम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन इसमें भी, 8 क्वेश्चन इसमें भी और 8 क्वेश्चन इसमें भी, और बनाना भी सब में उतना ही 4 प्रश्न इसमें भी बनाना है, 2 अंक होंगे 8 अंक। इसमें भी आप देख रहे होंगे 4 प्रश्न बनाना है, 2 अंक के 8 अंक। इसमें भी बनाना 4 प्रश्न, 2 अंक के रहेंगे 8 अंक, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं कि चलो भाई सब में बराबर बराबर है, परंतु आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकोगे। तो केमिस्ट्री में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, सभी में 2-2 पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न की तो संख्या आपको दुगना ही है, उसी तरह से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी क्वेश्चन दुगना है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन कितना, 2, परंतु इसमें हमको सोल्यूशन करना है सिर्फ 1 ही क्वेश्चन का, और वह 1 होगा जो 5 अंक के होंगे। तो 5 यानी 5 अंक आपको केमिस्ट्री से यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद बात कर लें बायोलॉजी, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में भी लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या 8 क्वेश्चन होगी, परंतु इसमें से आपको सोल्यूशन करना, आपको बनाना है सिर्फ 4 क्वेश्चन, 2-2 अंक के हो गए, यानी 8 अंक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लें तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, परंतु आपको इसमें 1 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन करना बनाना है, और वह 5 अंक के होंगे, यानी 5 अंक इधर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको हो गया 8 और 5 13, और यहाँ पर भी आपको 13। तो आप टोटल जोड़िएगा तो आपको 40 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी टोटल की हम बात करें तो 40 अंक।
तो आप यहाँ पर आप बहुत ही आसानी पूर्वक से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है। यदि आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझते और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वह क्वेश्चन की आप पे उस चीज़ को पढ़ते हुए रह जाएंगे जिस क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछता। आपको इससे थोड़ा सा दिमाग काम करने लगे कि कैसे इस पर तैयारी करें, कैसे फोकस करें। जैसे कि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 6 अंक हैं, तो आपको ध्यान देना कि किस चैप्टर से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि वह हमारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाए। इसी तरह से देख रहे होंगे इसमें सबसे ज़्यादा आपको अब यहाँ पे चैप्टर सब में रहते हैं, ज़्यादा चैप्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको पूछ रहे हैं तो डबल में है तो डबल क्वेश्चन, परंतु आपको एक को ही यानी कि आपको एक को ही मतलब सोल्यूशन करना है। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का हमारी समझ से डाउट नहीं रहा होगा। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर लें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, फिजिक्स का भी बना के देना होता है, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक ही साथ रहता है और यह 20 मार्क। इसके आपको स्कूल के अनुसार यानी कि जो भी स्कूल है वो अपने हिसाब से नंबर देते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बेस्ट लगा होगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और हमारा इससे सब्जेक्ट यानी विज्ञान में 100 अंक को आप बहुत ही बारीकी तरह से समझ चुके होंगे। हमारी तरफ से आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहने दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पे डबल क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन का आधा ही आपको सोल्यूशन करना होगा। और आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी बुझाएगी। यदि आप इस सिलेबस को बेकर जाने हुए बिना सिलेबस के पढ़ाई बहुत ही आपको दिक्कत होंगे। इसको आप देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख लीजिए ना जाए बस कि किस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, कि कौन सा प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे एग्जाम के लिए। तो हम इस वीडियो में बस साइंस का बात करते हैं और हमारे अगले वीडियो में भी आपको सारे क्लास यानी कि सारे यहाँ पर विषय है ना क्लास 10 के पूरे विषय यानी पूरे सब्जेक्ट के यहाँ पर हम वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज भर हम इस वीडियो में सिर्फ विज्ञान को बताएं, अगले लेक्चर में यानी अगले वीडियो में हम सोशल साइंस को बस इसी की तरह बताएंगे और जिसमें आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।